हाँ तो गाइस मैं ये बोलने आई थी कि इंस्टाग्राम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत उसको मेरी फिक्र। हाँ तो गाइस मैं बोलने आई थी कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं हूँ। पूछो क्यों? क्यों? अभी ये लिपस्टिक का स्वाद बहुत खतरनाक है बे। सारा मूड खराब कर दिया। मुझे नचनिया नहीं बनना भाई। ए बाल वाल साइड करा। दिन ता भटकते हुए मन से लेकर भटकती हुई आत्मा तक, भटकते हुए आपके जीवन को भटकाने वाले और भटकाने वाली रील से लेकर रियल तक हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको भटकने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, इसके बाद मिलाते हैं आपको मिस मार्ग से भटकाने वाली काजल पांडे से। हाँ जी तो शुरू करें? तो करना। अरे कर रहे हैं ना अंकल, गुस्सा काहे को हो रहे हो? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो शुरू करते हैं। बिना किसी बकचोदी के बॉयफ्रेंड को बड़े प्यार से मैंने किससे भरा हुआ लव लेटर सेंड किया था। अब वो मुझसे फोन करके पूछ रहा है मेरे होंठ इतने बड़े कैसे हुए। बवासीर की पुरानी पेशेंट तेरी पगलंड हरकतों को देखकर तो नहीं लगता कि तेरा बॉयफ्रेंड तेरे से कुछ मांगता होगा। और ये कैमरे पर ही क्यों हकती है? प्रधानमंत्री शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला क्या? मोदी सरकार के राज्य में हमको लैट्रिन मिला है। मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। ये क्या हो रहा है भाई? अभी तक तो प्यासे को पानी पिलाया जाता था, लेकिन इस रेगिस्तान के सूखे हुए कुएं ने कुछ और ही पिला दिया। पानी का इंतजाम किया। भलाई अभी जिंदा है मामा। वो तो भला उस प्यासे को जिसे केवल प्यास ही लगी थी। यदि भूख लगी होती तो ना जाने ये बंजर खेत में उगी हुई घास क्या ही खिला देती। ऐसी समाज सेवी कार्यकर्ता की समाज सेवा देखकर इसके घर वाले मुंह ढक के घर से बाहर निकलते होंगे। सही बोला ना? या अब अपन भी थोड़ा सा फेस कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हर वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। यदि इसकी वीडियो से मेन पॉइंट ऑफ व्यू हटा दिए जाएं, तो ये बिल्कुल बंजर जमीन सी हो जाएगी। आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था, जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। राजा जी बड़े गौर से देख रहे हो गियर डालना। अरे कोई हमें भी बताएगा कि बिना इंजन की ऑटो में गियर कैसे डालते हैं? अब मान लो जब गियर डालते ही हैं तो पहला गियर आगे डालते हैं कि पीछे? या इस धुआं छोड़ पोकलिन का गियर से लेकर एयर तक सब पीछे से ही डलता है, क्योंकि इसके पास दिखाने और बताने के लिए इन बॉडी पार्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है भाई। तू समझा? मेरे अंकल की बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे, तो मैंने केक का कर दिया। वो तुझे केक लग रहा है? अबे इतना बुरा तो तेरा अंकल भी नहीं होगा जितना बुरा तू अरेंजमेंट कर रही है। हगने से पहले देखना चाहिए था ना कि केक निकल रहा है या फिर कुछ और। या अब अंकल क्या काटेगा भाई? एक काम कर, उस केक को ना अपने अंकल के पिछवाड़े में ले जाके घुसा दे और आग लगा दे। अबे मुर्गी अंडा देती है, बकरी बकरा देती है, गैया रकरा देती है, लेकिन काजल पांडे क्या देती है? काजल पांडे देती नहीं, हगती है। क्या? मोमबत्ती। मेरे क्लासमेट की कॉपी कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने उसे कह दिया मेरी ले लो। अब वो पता नहीं क्यों मुझे होयो लेके जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं गलत मत समझो, वो में इनकी क्लास लगती है तो कॉपी चेक करवाने ले जा रहा होगा। भाई जब वहाँ से लौटना तो इसे किसी घने जंगल की भूत या गुफा में छोड़े आना, क्योंकि इन जैसियों ने ओयो को बहुत पहचान दिलाई है। या मेरे मैथ वाले सर को इम्प्रेस करने के लिए मैं उन्हें अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने जा रही थी। रास्ते में मेरे बुली ने मुझे पकड़ लिया, उसने मेरे संतरे दबा दबा के लटका दिए। इस मल्टी प्रोडक्शन मशीन के अंदर से कभी संतरे निकलते हैं, कभी केक निकलता है, तो कभी बॉल। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? नहीं, आदमी के अंदर इतना टैलेंट कहाँ होता है? ये टैलेंट तो भगवान ने केवल इसे ही दिया है। ये अपने मैथ वाले टीचर को इम्प्रेस करने के लिए संतरे दिखाने ले जा रही थी, लेकिन बीच में किसी ने इसके संतरे दबा दिए। अब जब दबा ही दिए है तो उस दबे हुए संतरे से निकले हुए रस का जूस पिला दे। मौसम्बी का। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो प्रिंसिपल सर से मैंने हेल्प मांग ली। उन्होंने अपने यहाँ मुझे गड्ढा खुदवाने के लिए बुलाया। गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी। गड्ढा ही बस क्यों खोदा? एक कुआं खोद देती और जितने भी तेरे साइंस वाले, मैथ वाले, हिंदी वाले टीचर्स थे सबको साबुन के साथ नहाने बुलाया करती और लोगों की प्यास बुझाया करती। कुएं से नहीं, गड्ढे से।
आज सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बारिश हो रही है। मैं दौड़ के बारिश में नहाने चली गई। जब मैंने ऊपर देखा तो पता चला वो तो मेरे ऊपर वाला अंकल था। अरे अंकल बाथरूम नहीं है क्या आपके घर में? इसकी हर वीडियो में यही हगना मूतना तो देखने को मिलता है। जब ये हगती है तो बर्थडे केक बन जाता है, जब अंकल जी मूत्र विसर्जन करते हैं तो बारिश बन जाती है। अबे इसके अंदर जरा सी भी बुद्धि नहीं है क्या? अरे क्या क्या करूं मैं इसका? नहीं भाई, पहले इससे ये पूछो कि ये गांजा फूंक के सोती है क्या? क्यों? नहीं, जब बारिश हो रही थी तो देखना चाहिए था ना कि बारिश इसके घर के सामने ही क्यों हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 4 दिन पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। अब वो डॉक्यूमेंट्स में मेल की जगह अपना जेंडर अदर्स लिखता है। कंफ्यूजन बाबू भैया, कंफ्यूजन। वो बंदा इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसको लगता था कि मानो ये क्या चीज है भाई। इसके अंदर से कभी संतरे निकलते हैं, कभी बॉल निकलता है, कभी मोम निकलता है, तो कभी केक। ये कभी अंकल के पानी से नहा लेती है तो कभी इसी को किसी प्यासे को पिला देती है। ये सारे लसड़ भसड़ देकर वो बंदा लहिए सूंघ सूंघ के जिंदा था। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी किसी को कामयाब कर दूं। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर बर्बाद आदमी के पिछवाड़े में भी एक औरत का ही हाथ होता है। जैसे कि तेरा हाथ उस व्यक्ति के पिछवाड़े में गया तो लगा कि मानो पाद निकल गया और तू उस पाद के नशे में जस्ट चिल चिल कर रही। हाँ ये कर लो पहले। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है लेकिन देखा नहीं है। ये जरूर देखा है कि हर बर्बाद आदमी के पिछवाड़े में एक औरत का हाथ होता है, और ये भी देखा है कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, भले ही वो कामयाब होने के बाद उस आदमी को छोड़ दे। 3 दिन से सब मेरे पड़ोस वाले अंकल को ढूंढ रहे हैं, मगर 3 दिन से वो मेरे पास है और हमने बहुत प्यार किया, लेकिन अब मुझे उनके अंदर से बदबू आने लगी। बदबू तो तेरे कैरेक्टर से आ रही है। यदि उस लौंडियाबाज अंकल की घरवाली को पता चल गया कि मेरा घर वाला इस रसियन के साथ 3 दिन से गुलछर्रे उड़ा रहा है, तो कसम तेरे दाम की तुम दोनों को खम्भे में बांधकर गरम चिमटे से तुम दोनों का पिछवाड़ा लाल कर देती। चंद लाइक्स और फेम में आने के लिए तूने इंस्टाग्राम को रंडी ग्राम बना के रख दिया है। कौन है वो रंडीबाज अंकल जिसकी सोच तेरी सोच से मिलती है, और जब दोनों की सोच मिल जाती है तो कभी घोड़ी बन के केक हकती है तो कभी तुम दोनों मिल के हकते हो। मैं कल रात को छत से गिर गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसे गिरना कहते हैं? तू तो लोगों की नजरों में गिरी हुई है। यकीन ना हो तो अपने कमेंट पढ़ लिया कर। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। अब जब गाड़ी पंचर हुई थी तो हवा कहीं और क्यों भर रही है? ये ससुरा बहुत बड़ा खेला खेलती है। गाड़ी पंचर होती है या ये कुछ समझे नहीं आ रहा है। वो पंप का हवा कम लगे तो कंप्रेसर से हवा भरवा लेना, नहीं तो अंकल के घोड़ी वाले प्यार में कहीं फिर से ना पंचर हो जाओ। 2 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड टपक गया और आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उसकी याद में सर्च सैड वीडियो। इस अश्लीलता के अंडरवियर का बॉयफ्रेंड इसकी बकचोदी से परेशान होकर सैड सुसाइड किया होगा, लेकिन ये बिना रस्सी के कुएं में उतरी हुई बाल्टी की बकचोदी अलग ही चालू है। इसकी हरकतों से इसे ना सही लेकिन सिरी को जरूर शर्म आ जाती होगी। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ।